अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हर ज़मीनी और आसमानी आजमाइश और मुश्किलात से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आज जो हम आपके लिए वीडियो लाए हैं वो बेसन वाले नान बहुत ही मज़ेदार और लजीज होते हैं और हर मौसम में बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो हम लोग ये बाहर से भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन जो घर में बना के खुद खाने का मज़ा होता है वो और ही होता है। ये बारिश के मौसम में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो आए हम ये स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले बेसन। इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे, कटा हुआ प्याज थोड़ा सा, बारीक कटे हुए आलू, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया बारीक बारीक काट के। इसके अलावा नमक, सुरख मिर्च, मोटी लाल मिर्च कुटी हुई और ये सूखा धनिया, ये चीज़ें इसमें ऐड होंगी। और आप देखिएगा कितने लजीज नान आप कितनी आसानी और कितनी जल्दी से बना लेती हैं। तो हम आपके लिए ये वीडियो शुरू करते हैं। रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सबसे पहले हम लोग बेसन डोंगे में डालते हैं। बेसन डालते हैं बेसन वाले नान बनाने के लिए। फिर हम मैदा ये ऐड करेंगे। इसमें मैदे की क्वांटिटी थोड़ी होनी चाहिए, इससे नान क्रिस्पी बन जाएंगे। सब्ज़ धनिया बारीक कुटा हुआ, सब्ज़ मिर्च बारीक बारीक। अगर बच्चों ने खाने हैं तो बेशक ना भी ऐड करें, या फिर इसकी मिर्चें निकाल के वो ऐड करें फ्लेवर के लिए। बारीक कटे हुए आलू, नमक हस्बे जायका जितना आप पसंद करते हैं। सुरख मिर्च, सूखा धनिया, ये मुझे तो ज़्यादा पसंद होता है नान में, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डालें। सुरख मोटी कुटी हुई मिर्च, जिसे अमूमन दड़ा मिर्च भी कहते हैं। प्याज, अब इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स करना है। इसमें पानी डाल दें। ये आम बेसन की निस्बत ज़रा पतला बनता है ताकि नान के ऊपर आसानी से लेप हो सके। नाज़रीन, ये देखें, ये सारे अज्जा इसमें शामिल करके पानी के साथ हमने इसका पेस्ट बना लिया। और ये इतना पतला बेसन होना चाहिए जितना कि ये है। इससे ये ना ज़्यादा पतला है कि नान के ऊपर से बह जाएगा, ना इतना गाढ़ा कि वो उसके ऊपर चिमट ना सके। ये देखें, इसका ये पतला इतना होना चाहिए। ये बहुत ज़बरदस्त मटीरियल बन गया है बेसन वाले नान के बनाने के लिए। तो अगला स्टेप हमारा होगा, नान को हम बीच में से कट कर लेंगे। इस तरह ये कढ़ाई में बड़े आराम से तला जा सकता है। ये इस तरीके से हमने इसको काट लिया। इसके दो शेपें हो सकती हैं, बेशक आप इसको इससे भी छोटा काट सकते हैं
ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से एक तो ये पक भी जाएगा और जितना आप इस्तेमाल करना चाहें उतना इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ाया नहीं होगा फिर। तो आए अब हम इसको फ्राई करते हैं। हमारे रहीम ये ऑयल गर्म होने के लिए हमने रख दिया है। अब हम नान के इस पीस पे ये देखें नाज़रीन, ये कितना मतलब नान के 4 हिस्से करके कितना छोटा ये हो गया और इसको लगाना और तलना बहुत ही इजी है। ये इसके ऊपर आप कोट कर दें ये सारा मटेरियल। इसको आप आराम से पकड़ के साथ साथ ही हम दूसरा पीस भी करते हैं। ऑयल बिल्कुल ठीक गर्म हो चुका हुआ है। और हमारा मटीरियल बहुत ही ज़बरदस्त बना है, ना गाढ़ा और ना ही बहुत पतला। बस दफ़ा दिल करता है कि खाने के अलावा इंसान कोई और चीज़ बनाए रोटी के अलावा, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसको चाय के साथ खाएं, वैसे खाएं, सैलेड के साथ, चटनी के साथ, हर लिहाज से ये मज़ेदार लगता है। ये देखें कितना अच्छा ये फ्राई हो गया। अब हम इसको आग को हल्का करते हैं और इसको निकाल देते हैं। नाज़रीन ये देखा हमने बेसन जो नान के ऊपर लगा के इनको तला है, कितने ज़बरदस्त ये बने हैं। इनके ये देखें ये मतलब कितनी अच्छी इसकी कोटिंग ऊपर आई है और जायके में बेइंतहा लजीज हैं और ये बेहतरीन तवानाई का चश्मा है। तो इसके साथ ये चटनी जो हमने दही में हमने पुदीना और सब्ज़ धनिया, लहसुन और सब्ज़ मिर्च, नमक डाल के हमने ये चटनी बनाई है, ये भी इसके साथ बहुत ही मज़ा देगी। तो आप इसको ट्राई करें, खाएं, खुद भी खाएं, घर वालों को भी बना के दें और हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर दें और सब्सक्राइब करें, खुद भी करें और अपने प्यारों से भी करवाएं। अल्लाह ताला आपको अपने हमेशा हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।